देख रहे हैं आपकी न्यूज एट 7। पिछले 5 साल से गरीब छात्राओं की स्कूल फीस भर रही है वडोदरा की 24 साल की एक लड़की। जी हां, हम निशिता की बात कर रहे हैं। निशिता ने 5100 लड़कियों की 51 लाख फीस जमा की है। रिपोर्ट देखिए आप। छोटी उम्र में समाज बदलने का सपना देखा था, अब वो ख्वाब सच हो रहा है। वडोदरा की रहने वाली 24 साल की निशिता राजपूत उन छात्राओं की तकदीर बदलने में जुटी हुई हैं, जो गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई की फीस नहीं भर पाती और उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। निशिता की मुहिम का मकसद गरीब छात्राओं की 6 महीने की स्कूल फीस भरना है, ताकि वो अच्छी तालीम ले सकें। जो बच्चे होते जो गरीब वर्ग में होते वो लोग को पढ़ाते नहीं है, जो काम करने जाते तो उनको काम में लगवा देते हैं। तो फिर मुझे ऐसा मैंने उनको समझाया, इवन मुझे काउंसलिंग किया उन गर्ल्स का भी, उनके पेरेंट्स का भी, कि आपको पढ़ाना तो पढ़ाओ, मैं उनको फ़ी पे करूँगी। इस साल निशिता ने 5100 स्कूली छात्राओं की 51 लाख रुपए फीस जमा कराई है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए निशिता पिछले 4 साल से अभियान चला रही हैं। वो हर साल स्कूल कॉलेज की छुट्टी में लोगों से पैसे इकट्ठा करती हैं। किसी न किसी स्कूल में जाकर वहां की गरीब छात्राओं की 6 महीने की फीस जमा करवाती हैं। हर ईयर में मैं 151 गर्ल्स को एडॉप्ट करती हूँ जो अच्छी पढ़ने में, तो उनकी पूरी साल की फ़ी पे करते हैं, उनको यूनिफॉर्म से सभी जो ज़रूरत होते हैं वो सब हम उसको देते हैं। पिछले साल निशिता ने 3137 गरीब छात्राओं की फीस के तौर पर कुल 30 लाख रुपए फीस जमा कराई थी। उनकी इस मुहिम की पूरे शहर में चर्चा है। पैसे इकट्ठा करने के लिए वो व्यापारियों के घर जाकर मदद मांगती हैं। निशिता की इस नेक समाज सेवा को देखकर कुछ लोग तो खुद उनके पास आकर पैसे दे जाते हैं। दान से मिली पाई पाई का वो हिसाब भी रखती हैं। काम बहुत अच्छा लगा। हर स्कूल में जाते हैं, ढूंढते हैं गरीब लड़कियों को, ढूंढ के उनकी फी पे करते हैं। काम बहुत अच्छा है। अपना चेक देते हैं अकाउंट पे, वो स्कूल के नाम के चेक देते हैं, अपनी बैंक पे उनकी एंट्री पड़ती है और अपने को पूरा बायोडाटा कि किस लड़के का तुम्हारा पैसे दिए, वो सब बायोडाटा बहुत अच्छा लगा। इसकी वजह से हमने उसको 3 लाख में देने का नक्की किया है। 24 साल की लड़की की नेक पहल की वजह से हजारों गरीब छात्राओं का भविष्य संवर रहा है। उन्हें पैसों की वजह से बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ रही। अब जरूरत है ऐसी नेक मुहिम का हिस्सा बनकर बच्चों को हौसला देने की, क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे बढ़ेंगी कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संस्कार की और शिक्षा की रोशनी पहुंचा रही हैं निशिता इन छात्राओं तक। और कुछ आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं, जिससे जो जमीनी हकीकत है, जो हालात हैं हमारे देश में, वो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर हम साल 2013-14 की बात करें तो करीब 4.5% लड़कियों ने स्कूल छोड़ा। 80% लड़कियां ऐसी हैं जो 12वीं से पहले ही स्कूल जाना बंद कर देती हैं और 12वीं तक सिर्फ 8.5% लड़की ही पहुंचती हैं। अब जैसे हालात हैं, ऐसे में निशिता जैसे और लोग चाहिए इस समाज में जो संस्कार की रोशनी, शिक्षा की रोशनी इन गरीब छात्राओं तक पहुंचा सके। और अब आगे बढ़ते हैं। आपने रियल लाइफ बजरंगी भाईजान सलमान खान को तो देखा ही है, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ बजरंगी भाईजान से मिलवाते हैं। दिल्ली के राजेश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार से बिछड़ी मीना को उनके परिवार से मिलवाया। और खास बात यह है कि मीना ठीक से बोल और समझ नहीं पाती। ई रिक्शा के जरिए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना राजेश कुमार का पेशा है, लेकिन रोजगार का ये जरिया राजेश के 4 लोगों के परिवार की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी साबित होता है। इस गुर्बत के बावजूद राजेश मीना के लिए फरिश्ता बन गया है। मीना वो लड़की है जो अपने परिवार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिछड़ गई थी।
मीना ठीक से बोल नहीं पाती और दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर थी। तो मैंने पूछा क्या बताओ, आपका कोई मोबाइल का नंबर हो या कोई पता हो तो मैंने आपके पैसे दे सकता हूँ, भेजवा सकता हूँ, बस गाड़ी भी ट्रेन कहीं भी पकड़वा के। उन्हें बोले मेरे जानकारी नहीं है ऐसा। तो मैंने बोले चलिए मेरा बीवी बाल बच्चा कमरा पे है, वहाँ पर रहिएगा, कमरा पे 2-4 दिन रहेंगे, वहाँ पता चलेगा, अगर आपका जहाँ पे मिलेंगे घर वाले अगर पता चलेंगे तो आपको भेजा देंगे, नहीं तो मेरा बीवी बाल बच्चा है, जब तक उधर रह सकते हैं आप। राजेश कापस खेड़ा बॉर्डर पर ई रिक्शा चलाते हैं। परिवार में 3 छोटे बच्चे और पत्नी है। कमाई बस इतनी है कि 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। ऐसे में 17 साल की मीना और उसके 3 साल के भतीजे को अपने घर में आसरा देना ही बड़ा फैसला था। राजेश की पत्नी ने भी घर आए 2 मेहमानों का खूब ख्याल रखा। जब मीना का परिवार आया और इस घर में आप लोगों से मिला तब क्या माहौल था? क्या बहुत खुशी हुआ। क्या कह रहे थे सब लोग? सब लोग कह रहे थे अच्छे से रखा, ले जाए। राजेश ने मीना के परिवार को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। मेहनत रंग लाई और आखिरकार एक दिन राजेश ने मीना को उसके परिवार से मिलवा ही दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते थे ये पता करने के लिए कि कोई क्लू मिल जाए, परिवार का कुछ पता मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। तो रेलवे स्टेशन पर गए एक दिन, जब 4 रात और 5 दिन हो गए तब रेलवे स्टेशन पे गए। वहाँ एक गुमशुदा का फ़ोटो सटा हुआ था, जिसमें से मैं एक नंबर निकाले और नंबर निकाल के यहाँ कापासेरा बॉर्डर पे आए। कोर्ट के सामने उनको फ़ोन करके बुला के और उन्हें घर वाले से मिलवाए। आज राजेश की हैसियत कापसहेड़ा इलाके में किसी हीरो से कम नहीं है। ये वही जगह है जहां पर 729 नंबर बस से मीना उस दिन उतरी थी। बेहद हैरान थी, परेशान थी, कोई साथ नहीं था, परिवार गुम हो चुका था। तब राजेश उन्हें अपने घर ले गए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये लोग उस दिन भी थे। राजेश जिस दिन उस लड़की को अपने घर लेकर गए, आप भी थे यहाँ पर? हाँ, हम लोग भी थे सर। और ये जो है से कई दिन 4-5 दिन रखा, उसके बाद जो है से वहाँ उसके बाप मतारी से मिलवाया। राजेश ने मीना के लिए जो कुछ भी किया वो आज के दौर में देखने को नहीं मिलता। लेकिन राजेश ने एक अनजान लड़की को न सिर्फ अपने घर में सुरक्षित रखा बल्कि उसको उसके परिवार से भी मिलवाया। राजेश की ये कोशिश एक शुभ पहल है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है इंसानियत का रिश्ता। और ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली में हर दिन 22 बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर लड़के होते हैं। साल 2015 में 7,928 बच्चे गुमशुदा हुए, जबकि साल 2014 की अगर हम बात करें तो हर दिन जो आंकड़ा है वो लगभग 18 बच्चों का है जो कि गायब हुए और ये रिपोर्ट हुई।